नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज का प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना और उसके आधार पर कितना जीएसटी का रेट लगेगा, यह निश्चित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। गुड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। सर्विसेज के ऊपर भी आने वाले समय में वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ आने वाली है, उसके बारे में न्यूज़ आइटम्स आया है, जिसमें एक न्यूज़ आइटम यह है, इंक्लूजन ऑफ कॉमन नेम्स इन द HSN डायरेक्टरी एंड इट्स डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट बाय द टैक्स पेयर्स। जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, उसमें वस्तुओं का कॉमन नेम भी इंक्लूड करके एक लिस्ट बनाया गया है एक्सेल फॉर्मेट में, और उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। जीएसटी पोर्टल में ये ऊपर होम के पास में जो सर्विसेज का टैब है, उसके अंदर यूज़र सर्विस में आपके ये HSN सर्च HSN कोड का टैब आ रहा है। इसे क्लिक करने पर यहाँ पर आप देखेंगे, या तो आप सर्च HSN चैप्टर बाय नेम और कोड कर सकते हैं, और डाउनलोड HSN इन एक्सेल फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने पर एक्सेल सीट एक डाउनलोड हो जाएगी। ये एक्सेल सीट को ओपन करने पर एक शीट HSN की दिखेगी जिसमें गुड्स से रिलेटेड क्लासिफिकेशन दिया है, और ये सेकंड सीट ये SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सर्विसेज से रिलेटेड है। HSN के अंदर जो गुड्स से रिलेटेड है उनमें अलग अलग गुड्स और उनका HSN कोड या क्लासिफिकेशन, टैरिफ एंट्री वगैरह सब दिया हुआ है। इसमें आप आपकी वस्तु सर्च करके भी उसका क्या क्लासिफिकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सर्विसेज के अंदर भी अलग अलग सर्विसेज से रिलेटेड सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पर एक्सेल सीट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसमें भी सर्च करके आपकी जो भी सर्विसेज है उसका प्रॉपर सर्विस अकाउंटिंग कोड फाइंड आउट किया जा सकता है। जीएसटी नेटवर्क का यह प्रयास तो सराहनीय है, लेकिन केवल यह जो एक्सेल सीट है उसी के भरोसे में क्लासिफिकेशन वस्तुओं या सेवाओं को करना, यह मुझे लगता है कभी कभी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, और हम जो भी वस्तुएं सप्लाई करते हैं या सर्विसेज सप्लाई करते हैं उसका क्लासिफिकेशन ज्ञात करना और उस पर कितना जीएसटी रेट लगेगा, यह एक ही बार नक्की करवाना होता है। फिर तो वह उसी नोटिफिकेशन के अनुसार आगे चलता जाता है। तो यह कार्य किसी एक्सपर्ट की मदद से करवाना ज़्यादा हितावह रहेगा। वह इसलिए क्योंकि यदि आपका वस्तु या सेवाएं 18% के रेट में आ रही है और आपने 12% के रेट से वस्तुएं या सेवाओं पर जीएसटी चार्ज कर दिया, तो बाद में यदि डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड नोटिस इश्यू होती है तो वह डिफरेंस की अमाउंट काफी बड़ी हो सकती है और उसका नुकसान भी काफी बड़ा हो सकता है। यदि कोई करदाता उसके द्वारा सप्लाई की जा रही वस्तुओं या सेवाओं पर सही दर से जीएसटी लगा रहा है, लेकिन HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड गलत है, तो फिर भी उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ पेनल्टी जरूर इंपोज की जा सकती है, लेकिन फिर भी पूरा बिजनेस खतरे में आ जाए ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। इसलिए मेरा एक सुझाव यह भी है, एक बार आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी वस्तु या सेवाओं का HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या है, तो सेम फील्ड में जो दूसरे व्यापारी हैं वे कौन सा सर्विस अकाउंटिंग कोड या HSN का उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान रखिए। आपके जो सप्लायर है, यदि आप ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं और किसी बड़े व्यापारी से या मैन्युफैक्चरर से वस्तु खरीद रहे हैं, तो वह किस HSN कोड पर वस्तुओं का सप्लाई कर रहा है उसका भी आप ध्यान रखिए। इस तरह से ये सारी जानकारी रखने से आपका
HSN कोड भी सही होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे, और खास करके जीएसटी का रेट तो कम पेमेंट करने का चांसेस नहीं रहेगा। एक बार यदि आपने जीएसटी सही दर से पे कर दिया है तो HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड में गलती भी हो गई तो उसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि आपका बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।